गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिवाली वैकेशन के बाद आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हमारा जो पिछला टॉपिक था वो टॉपिक से अब हम लोग आगे चला रहे हैं। पिछला टॉपिक हम लोगों ने चलाया था शून्य कोटि की अभिक्रियाएं समाकलित वेग समीकरण में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं 4.3.2 प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया, प्रथम कोटि किसे कहते हैं कि जब हम लोग वेग का सूत्र लिखते हैं तो अभिक्रियाओं की सांद्रताओं के समानुपाती होता है। तो अभिक्रियाओं अभिकर्मकों की सांद्रताओं के, ठीक है ना, उनकी जो घातांक होती है उनका योग करते हैं तो हमको कोटि मिलती है। अगर प्रथम कोटि है उसका मतलब ये हुआ कि एक अभिकर्मक होगा, उसकी सांद्रता होगी, उसका घातांक 1 होगा। तो उसके लिए हम लोगों को कोई एक प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो प्रक्रिया मानो कि है अभिकर्मक से उत्पाद की तरफ। अब उसके लिए हम लोगों को वेग का सूत्र लिखना है। वेग के हम लोगों को 2 सूत्र लिखने हैं, पुराने वाला और नया वाला। ठीक है, तो सूत्र क्या था जो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में शुरुआत में सीखा था कि जो अभिकर्मक होता है उसकी सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन नेगेटिव में होता है। ठीक है, और पुराना वाला जो 11th में मैंने सिखाया था उसका जिक्र हम लोग इस चैप्टर में कर चुके हैं। तो दूसरा वेग का सूत्र क्या था कि अभिकर्मकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपात हटता है तो समानुपात स्थिरांक के लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस के इंटू आर की सांद्रता। ठीक है, अब इस समीकरण का हमको समाकलन करना है। समाकलन करने पर क्या होगा कि ये जो डी आर अपॉन डी टी है वो लॉगरिदम में कन्वर्ट होगा, लॉगरिदम बेस ई वाला। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो ये इसको पहले इस तरह से हम लोग कर सकते नहीं। लॉगरिदम अगर आर करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि डी आर जो सांद्रता है उसको हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे और ये जो डी टी है सामने चला जाएगा, तो माइनस के इंटू डी टी। इसी तरह से जो है ये अवकलन में जिसकी सांद्रता बट्टे में अगर उसी की सांद्रता है तो लॉगरिदम बेस ई हो जाएगा समाकलन करने के बाद। और ये के डी टी जो है डी निकल जाएगा, यहाँ से जो डी निकला वो ये हो गया, यहाँ से भी डी निकलेगा। तो माइनस टी के इंटू टी प्लस समाकलन करने के बाद हमेशा जो है हमको अंत में एक जो है एक स्थिरांक रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सी है वो समाकलन स्थिरांक उसे कहा जाता है। सी को क्या कहा जाएगा, समाकलन स्थिरांक। देखो स्कूल चालू करने वाले थे परंतु कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण उसे अभी जो है फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। इसलिए जो है फिर से वही यूट्यूब वाला हम लोगों को सिस्टम चालू करना पड़ रहा है। चलो, ये जो हम लोगों को समीकरण मिला है उसके लिए हमको 2 परिस्थितियाँ लिखनी है, एक प्रारंभिक पर और एक अंतिम पर। हम लोग जब प्रारंभिक लिखते हैं तो प्रारंभ में समय शुरू नहीं हुआ होता इसलिए वो शून्य होता है। तब अभिकर्मक जो होता है ना वो अभिकर्मक की सांद्रता शुरुआती सांद्रता कही जाती है, इसलिए वो 0 के तौर पर माना जाएगा। तो ये जो R0 है ना, इस R0 को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, चलो तो फिर ये मूल्यों को हम लोग इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या होगा, तो समीकरण 1 लॉगरिदम आर
वो आर की सांद्रता अब क्या हो जाएगा 0 माइनस के टी बराबर 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा सी बचेगा। ठीक है, तो ये सी हो गया। अब इस सी के मूल्य को समीकरण 1 में रखने पर सी के मूल्यों को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या होगा, तो एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस सी की जगह हमको ये लिखना है लॉगरिदम बेस ई आर 0। ठीक है, चलो इसको जो है थोड़ा सा लॉगरिदम बेस ही सामान ले लेते हैं, एक ही तरफ ले लेते हैं। बट्टे में इसको ऐसे नहीं कर सकते, बट्टे में नहीं ले सकती, प्लस है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस के इंटू टी। तो लॉगरिदम माइनस होने पर ये क्या होगा डिवाइड में जाएगा। ठीक है ना, ये लॉगरिदम का मूल्य है। इसको हम लोग इस तरह से सूत्र समझा सकते हैं, लॉगरिदम ए हो लॉगरिदम बी हो तो इक्वल्स टू हो जाएगा लॉगरिदम ए अपॉन बी बिकॉज ऑफ माइनस है, इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी हो जाएगा। के को सूत्र का कर्ता बनाए तो के वहाँ पर ही रहता है मानो कि, तो माइनस सामने जाएगा, सामने जो चीज़ है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और टी गुणे में है सामने जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। तो के इक्वल्स टू हम लोगों को ये वाला सूत्र प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2 है, इसको हम लोग 2 नंबर दे देते हैं। एक काम करते हैं, एक समीकरण हम लोगों को और भी ये वाला जो है ये वाला समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, ये वाला समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। वो क्यों करना है वो मैं बता देता हूँ। ये समीकरण जो है वो मुख्य है, ये समीकरण हम लोगों को मिल चुका था लेकिन हम लोगों ने मूल्य प्राप्त किया के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, या तो हम लोगों को अलग अलग समय पर जो है वो प्रक्रियाओं को समझना है। तो अलग अलग समय के लिए प्रक्रिया को समझना है, उसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता में कैसे परिवर्तन होता है वो चीज़ हम लोग समझना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है ना, ये वाला सूत्र इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। तो समीकरण 2 में जब t बराबर t1 हो तब r बराबर r1 होगा, ये प्रारंभिक समय के लिए, और जब t बराबर t2 हो जाए अंतिम समय हो जाए तब उसकी सांद्रता r बराबर r2 हो जाएगी। इन मूल्यों को यहाँ पर रखने पर हमको 2 समीकरण प्राप्त होंगे। पहला लॉगरिदम r1 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी1, देखो t इक्वल्स टू टी1 लिख दिया और r की सांद्रता बराबर r1 लिख दिया, प्लस लॉगरिदम r0 लॉगरिदम r2 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी2 प्लस लॉगरिदम r0। ये हम लोगों को समीकरण मिले हैं, ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रारंभिक और अंतिम के मध्य जो है वो अंतर हम लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग लिख रहे हैं समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, चलो तो हम लोगों को समीकरण 4 मिला, लॉगरिदम r1 माइनस लॉगरिदम r2। ठीक है, ये घटा दिया, तब इनके मूल्य क्या है, लॉगरिदम r1 के मूल्य क्या है माइनस के टी1 माइनस लॉगरिदम r2 का मूल्य क्या है माइनस के टी2। ठीक है, साइंस में कुछ बच्चों के जो है मार्क अंदाजे से कम आते हैं, क्यों कम आते हैं, यही चीज़ है, ये माइनस लिख दिया, ये माइनस लिखना भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब ये माइनस के टी1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये के2 हो गया। ठीक है,
चलो अभी हम लोगों को सूत्र लिखा था ना, लॉगरिदम ए माइनस लॉगरिदम बी, तो क्या होगा ए अपॉन बी, तो R1 अपॉन R2। प्लस को पहले लिखते हैं, माइनस को बाद में लिखते हैं, के कॉमन निकालते हैं, तो T2 माइनस T1 हो गया। ये है लॉगरिदम, ऊपर से नीचे लाए हम लोग, R1 डिवाइड बाय R2, ठीक है। अब इसे के को भी हम लोग सूत्र का कर्ता बना सकते हैं, ये T2 सामने चला जाएगा, तो 1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू लॉगरिदम, ये तो वही का वही है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो ये वाला एक और समीकरण हम लोगों को मिल जाता है। चलो अब हम लोग सूत्र देखना चाहते हैं कि भाई हमारा ओरिजिनल सूत्र क्या था। फिर से वही सूत्र, हमारा ओरिजिनल सूत्र कि भाई 2 नंबर का सूत्र, ठीक है ना। तो 2 नंबर का सूत्र जो है वो हम लोग लिखना चाहते हैं, और उसका एक जो है चीज़ समझना चाहते हैं, उसका एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए समीकरण नंबर 2 क्या था, लॉगरिदम r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉगरिदम r 0। इसको हम लोगों ने कुछ प्रस्तावित करके एक सूत्र बनाए थे, और वो इसको जो है सामने ले गए थे हम लोग। वैसे ये बार बार गिनना नहीं है, आप लोग डायरेक्ट वो सूत्र लिख सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन सा सूत्र आएगा, कौन सा समीकरण हम लोगों को मिलेगा। ये माइनस के टी वाला, देखो ये वाला हम लोगों को मिला, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, एक स्टेप हम लोगों को याद नहीं रहता है तो हम लोगों को उसमें तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। अगर पूरा एक्सप्लेन करके बताते हो तो अच्छी बात है, उसको रफ में भी कर सकते हो। माइनस के टी, अब इसको दोनों तरफ अगर प्रति लघु करें, मतलब कि एंटी लॉग लें, तो एंटी लॉग लेने पर क्या होगा, एंटी लॉग लेने पर ये लॉगरिदम एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है, और ये जो है ना, ये इसके आगे कुछ नहीं होता है ना, तो ये 1 होता है। इसके आगे कुछ नहीं होता है तो ये 1 होता है, और ये 1 तब होता है जब लॉगरिदम बेस ई बेस हो। ये क्या होता है, इसको मैं समझाना चाहूँ तो समझा सकते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ, देखो एक काम करो, पहले इसको एंटी लॉग अभी मत लो बराबर, मैं इसको समझा देता हूँ। माइनस के इंटू टी 1 है 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला, ये एल एन, ठीक है। हाँ ये 1, देखो 1 इस तरह से भी होता है, लॉग 10 बेस 10 1 होता है, एल एन ई बेस ई वो भी 1 होता है, तो ये 1 है, तो ये हो गया ई, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ओके। और ये मल्टीप्लाई में कब आएगा बता देता हूँ। मल्टीप्लाई में कब आएगा, जब ये इसकी घातांक में होगा, तो इसकी कहाँ होगा, घातांक में होगा, तो ही वो आगे आ सकता है। लॉगरिदम कोई भी हो, ई हो बेस हो, कोई भी घातांक अगर हो ना तो वो आगे आ सकता है। ये सूत्र ऐसे लगता है कि ये लॉग बी बराबर ए एल एन बी बराबर एल एन बी की घात ए, ऐसा आगे चला जाता है। जो मल्टीप्लाई में होता है ना ऊपर चला जाता है। अब एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेंगे ना तो ये लॉगरिदम और ये लॉगरिदम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये और ये, आर अपॉन आर 0 इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस के इंटू डी, ये हम लोगों को मिलता है। अब इसको आगे लिखते हैं, ये जो बट्टे में ना सामने जाएगा तो बूढ़े में चला जाएगा। इस समीकरण का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ग्राफ बनाएंगे।
तो समीकरण हम लोगों को मिला है r इक्वल्स टू r0 इंटू e⁻kt। किसी का भी ग्राफ बनाना हो ना तो उसको y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस c से उसकी जो है वो तुलना हम लोगों को करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हम लोगों ने प्राप्त किया है, ग्राफ हम लोग इस सूत्र से नहीं बना रहे, ग्राफ हम लोग हमारा जो ओरिजिनल है वही ले रहे हैं। सूत्र समीकरण नंबर 2 वाला, log r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉगरिदम r0। इसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस c। तो ये y जो है ना y, इसको अगर ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे तो y अक्ष पर ये लॉगरिदम r आएगा सांद्रता, x अक्ष पर समय आएगा। ठीक है, ढाल मिलेगा और अंतःखंड मिलेगा। अब ग्राफ जो है वो इस तरह से प्राप्त होता है सीधा। तो इसका जो अंतःखंड है ना वो अंतःखंड m मिलेगा। तो अंतःखंड m बराबर हमको मिलेगा माइनस के, जिसको हम लोग बोलते हैं ढाल। और अंतःखंड c क्या होगा, अंतःखंड c क्या होगा, वो लॉगरिदम होगा r0। तो आप लोग बोलेंगे कि सर जो अगर r का मूल्य हमारे पास हो तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, तो हम लोगों को c से मिल जाएगी, वो अंतःखंड से प्राप्त हो जाती है। वो मूल चीज़ है हमारा k कैसे ज्ञात होगा, तो वो ढाल से ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतना जो है वो रहता है। हम लोग उसको लॉगरिदम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉगरिदम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो समीकरण था ना ये वाला समीकरण, समीकरण नंबर 3 मैं लिख रहा हूँ। समीकरण नंबर 3, k इक्वल्स टू 1/t ln r0/r। चलो उसको लॉगरिदम करना पड़ेगा। लॉगरिदम करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है r0/r। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया ये वाला सूत्र। ठीक है, बस इसका अर्धायु समीकरण जो है वो और उदाहरण 4.5 में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।